कैसे हो आप लोग? चलो, मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास आया हूँ और कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर के साथ मैं आपके पास हूँ। हम लोग आज इंग्लिश का बहुत ही बेसिक जानकारी के लिए कुछ सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सामान्यतः अपने सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ आज का एक बहुत ही छोटा सा वीडियो। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सेंटेंस। आप सभी इस वर्ड से परिचित हैं। सेंटेंस क्या है अगर कोई पूछ दे तो हम लोग लिख देते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। अगर सेंस ना हो तो ग्रुप ऑफ वर्ड होने के बाद भी हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इसलिए सेंटेंस जब भी बनता है तो उसका एक फॉर्म बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए सामान्यतः एक सेंटेंस का जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्म में हम लोग एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। राम प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस को देखिए, यह 3 वर्ड है: राम प्लेज क्रिकेट। राम क्या है? तो इस वर्ब का या प्लेस वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और इसकी दूसरी ओर जो वर्ड है क्रिकेट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो राम प्लेस क्रिकेट एक सेंटेंस है जिसमें 3 वर्ड हैं, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। आगे अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस क्या और भी तरह के सेंटेंस होते हैं, आप लोगों ने और भी तरह के सेंटेंस देखे होंगे, जैसे आई डोंट प्ले क्रिकेट। ये भी तो एक सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या अंतर है, तो एक सेंटेंस जो है वो सकारात्मक है, यानी कि एसर्टिव है, यानी कि ये एफर्मेटिव मीनिंग दे रहा है, और जो दूसरा है ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। कॉमन क्या है भाई जो दोनों सेंटेंस में? तो यहाँ भी फुल स्टॉप है और यहाँ भी फुल स्टॉप है। इसका मतलब ये भी एक स्टेटमेंट है और ये भी एक स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब पहला जो प्रकार अभी हम लोग सेंटेंस का देख पा रहे हैं वो है एसर्टिव सेंटेंस। आगे हम लोग देखते हैं सेंटेंस के और भी प्रकार हैं एसर्टिव। अब विस्तार से हम लोग इसको और समझेंगे। पहले हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस को देख लेते हैं। पहला जो अभी हमने देखा, सब्जेक्ट का जो पहला प्रकार है वो है एसर्टिव। और एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमने देखा कि ये एफर्मेटिव हो सकता है, और दूसरा जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा जो प्रकार है सेंटेंस का वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव को हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, जहाँ से कोई क्वेश्चन निकलेगा, जिसमें क्वेश्चन का बोध होगा, जिसको लगे कि वहाँ से कोई क्वेश्चन एराइज हो रहा है, आप उसको कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी आगे 2 तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा हो सकता है WH क्वेश्चन।
अब ये क्या है देख लो थोड़ा सा, यस नो क्वेश्चन क्या है, एक दूसरा है WH क्वेश्चन क्या है। यहाँ भी आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यस नो क्वेश्चन क्या है, WH क्वेश्चन क्या है। तो यस नो का मतलब होता है हाँ या ना। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम खा कर के आए हो, तो बोल सकते हैं हाँ खा कर के आए। क्या तुम पढ़ते हो, तो हाँ नहीं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो जवाब हाँ या ना में हो सकता है। इसका मतलब है कि ऐसे सवाल जिसका उत्तर आप हाँ या ना में देंगे, वैसे क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे यस नो क्वेश्चन। और जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे करके, उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आपको बोलना पड़ेगा। कोई आपसे पूछ दे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या बोलो, तो उसका उत्तर देना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, माय नेम इज़ खान, ऐसा कुछ। तो इसको हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। अब दोनों को समझो कि यस नो क्वेश्चन बनेगा किससे और WH क्वेश्चन बनेगा किससे। तो यस नो क्वेश्चन जो है ये जनरली बनता है इन वर्ड से, डू से, डज से, डिड से, और जितने भी एक्सुलरी वर्ब हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। और जो WH क्वेश्चन है इसमें दो ही वर्ड है, एक है W और एक है H। तो W से जो क्वेश्चन बना वो हो गया W वाले क्वेश्चन, और जो H से बना वो हो गया H वाले क्वेश्चन। तो W से क्या बन सकता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, और H से एक ही वर्ड है और इससे बनता है हाउ या हाउ मेनी, ये दो है। तो जो क्वेश्चन W से बनेंगे या जो क्वेश्चन H से बनेंगे उसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा। चलिए सेंटेंस का थर्ड टाइप हम लोग देख ले रहे हैं। सेंटेंस का जो तीसरा प्रकार है इसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस रहे, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऑर्डर कैसा हो सकता है, जैसे ब्रिंग दी बुक, ऑर्डर या कमांड हो सकता है। रिक्वेस्ट प्लीज या काइंडली से शुरू होंगे, जैसे काइंडली गिव मी 10 रुपीज। अब इस सेंटेंस को देखो, काइंडली गिव मी 10 रुपीज एक रिक्वेस्ट है, और नेक्स्ट एडवाइस क्या हो सकता है, टेक मेडिसिन इन टाइम। यहाँ देखो सलाह है, समय पर काम करो, समय पर दवाई लो, समय पर खाना खाओ, समय पर एक्सरसाइज करो, समय पर खेलने जाओ। ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको कुछ ना कुछ सलाह यहाँ से आएगा। तो ये तीन तरह के जो सेंटेंस हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इसको हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ काइंड को समझ लीजिए, इसको हम लोग कह सकते हैं, चौथा प्रकार भी है, यह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में से शुरू होते हैं और मन के भावों को व्यक्त करते हैं। अब कहेंगे कि मन के भाव क्या हो सकते हैं, तो गतिविधि के ऊपर आपके मन के भाव निर्भर करते हैं। कोई आपके लिए बहुत अच्छा कर दे तो आप उसको मन से आशीर्वाद देते हैं। कोई बड़ा आपके पैर, कोई छोटा अगर आपके पैर छू ले तो आप उसको खुशी से आशीर्वाद देते, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कोई आपके लिए गलत कर दे तो मन से आप उसको अभिशाप भी देते हैं। तो जहाँ पर ब्लेसिंग, कर्स
ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंस शुरू किससे होंगे? मे से शुरू होंगे। जैसे मे यू लीव लॉन्ग। और ऐसे सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगता है। इसी तरह से मे यू डाई ऑफ इलनेस। अब देखो ये अभिशाप है, यहाँ पर भी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगेगी। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक अंतिम सेंटेंस है, इसको भी पढ़ के खत्म करें। पांचवा प्रकार है सेंटेंस का, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी का नाम ही ऐसा है जिसमें एक्सक्लामेशन रहे, वो एक्सक्लामेटरी है। एक्सक्लामेशन का ये साइन है, इसको कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। तो अगर किसी सेंटेंस में ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का दूसरा अर्थ ये लगा सकते हैं कि जिसमें अचानक कोई ऐसे भाव व्यक्त हो, मन में कोई ऐसे विचार आ जाए, किसी दृश्य को देख करके, किसी की बातों को सुन करके, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी। जैसे व्हाट ए रोज। आपने किसी बगीचे में घूमने के लिए गए और वहाँ पर आपको कोई सुंदर सा गुलाब दिखा और आपके मन से भाव निकला, वाह कितना सुंदर गुलाब है। तो व्हाट ए रोज अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है, तो आश्चर्य के भाव को व्यक्त करता है। तो व्हाट ए रोज या नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसी तरह से वाव, ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं, वाव, व्हाट ए गार्डन। तो ये वाव जो वर्ड है, ये भी एक्सक्लामेशन को शो करता है। इसी तरह से कई बार हम लोग बोलते हैं हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो ये जो हुर्रे वर्ड है, ये भी आपके खुशी को दर्शाता है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर खुशी के, दुख के, आश्चर्य के भाव आएंगे, उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, इसको ज़रूर कमेंट करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।